अपने सफर के दूसरे दिन दोपहर का खाना खाने के बाद हम फिलहाल अपने होटल जा रहे हैं। हम यहाँ रुके हैं होटल रामप्रस्थ में, जो कि अयोध्या के सबसे पॉश इलाके में है, राम की पैड़ी और नया घाट से वॉकिंग डिस्टेंस पर। यहाँ से सरयू जी का घाट भी बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पर है और इन्हीं वजहों से ये होटल थोड़ा महंगा भी है। एक रूम एक दिन का चार्ज 2000 रुपए, जिसमें ना ही आपको ब्रेकफास्ट मिलता है और ना ही डिनर। वैसे अयोध्या फैजाबाद में होटल्स, धर्मशाला और गेस्ट हाउस के और भी काफी ऑप्शन हैं, जो 600 से 3000 के बीच में मिल जाएंगे। एमिनिटीज और फैसिलिटीज के बेसिस पर ये चार्जेस हैं। बजट की कोई चिंता नहीं है तो ताराजी रिजॉर्ट या शान-ए अवध जैसे ऑप्शंस हैं। और अगर आप ग्रुप में आते हैं या कम बजट में चाहते हैं तो यहाँ कई ऐसी धर्मशालाएं भी हैं जो 200 से 400 में भी आसानी से मिल जाएंगी। रेलवे स्टेशन के पास में ही है बिरला धर्मशाला। यहाँ से हनुमानगढ़ी और रामलला के लिए भी दूरी 1 किलोमीटर के आसपास ही है और पर डे चार्ज है मात्र 400 रुपए। श्री जानकी महल ट्रस्ट यानी जानकी धर्मशाला भी एक अच्छा ऑप्शन है और इसका लोकेशन भी बहुत अच्छा है। ये परिक्रमा मार्ग पर है और राम जन्मभूमि, नया घाट, राम की पैड़ी, इन सब से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। इसका पर डे चार्ज है 600 से 1000 रुपीज। और अब आपको लिए चलते हैं गुप्तार घाट, एक ऐसा स्थान जो तरह तरह के रहस्यों से भरा हुआ है। कहा जाता है जो कि स्कंद पुराण में भी इसकी चर्चा है, जैसा कि यहाँ के पुजारी बताते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ गुप्त रूप में भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और जब उन्होंने जल समाधि ली श्री राम के रूप में, तो भी उन्होंने इसी गुप्तार घाट को चुना। और भी कई तरह के रहस्य इस घाट को लेकर हैं और यहाँ मंदिरों की पूरी श्रृंखला है। तो चलिए आपको यहाँ भी लिए चलते हैं और कराते हैं यहाँ के अद्भुत दर्शन। कुछ देर होटल में आराम करने के बाद अब हम निकल चुके हैं गुप्तार घाट के लिए। गुप्तार घाट, माई मोस्ट फेवरेट प्लेस इन अयोध्या। यहाँ वो सब कुछ मिलता है जिसकी तलाश में हम वेकेशन पर जाते हैं। रिवर, बोटिंग, घाट का मनोरम दृश्य, सूर्यास्त की छटा, बहते पानी की तेज आवाज, ढेर सारे खूबसूरत मंदिर, मिस्टीरियस प्लेसेस, हर तरफ शांति और सुकून। और हाँ, गुप्तार घाट की औसम पकौड़ी खाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। नाव नौका विहार के लिए हैं लगे हुए और अगर दूर दूर तक आप देखें तो ये देखिए किस तरह का यहाँ पे ये मनोरम दृश्य है। और इन बोट से लोग सवारी करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं इसकी खूबसूरती को। और ये इस समय मैं गुप्तार घाट पे हूँ। इसी तरह के नाव आपको झुनकी घाट पर, लक्ष्मण घाट पर, तमाम जो दूसरे घाट हैं, नया घाट पर, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। और सरयू माता के उस जल का स्पर्श आप ज़रूर करें, जो कि भगवान राम के इस धरती पर आने की साक्षी हैं। तो इस वजह से यहाँ का महत्व भी और ज़्यादा है। सरयू नदी के बीचों बीच इस वक्त हम हैं। सरयू नदी जिसकी इतनी ज़्यादा महत्ता है क्योंकि भगवान राम खुद अपने बंधु बांधवों के साथ सरयू में हर रोज़ स्नान करने के लिए आते थे। और यहाँ जो लोग भी आते हैं वो सरयू स्नान करने ज़रूर आते हैं और सरयू में बोटिंग यानी कि यहाँ पर जो जल विहार है वो भी ज़रूर करते हैं। सरयू के बीचों बीच हम लोग हैं और बीच में थोड़ी सी जगह है जहाँ की रेत है, जहाँ की फ़िलहाल लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। ये हमारी बोट जिसके ज़रिए हम लोग यहाँ बीचों बीच आए हुए हैं। ये गुप्तार घाट के मंदिर है और वहाँ से ये कुछ बोट जो कि आ रहे हैं और इसी से लोग बोटिंग का मज़ा लेते हैं। और सौंदर्य बहुत अच्छा है यहाँ से, क्योंकि जो बाशिंदगी है, जो लोगों के रहने का इलाका है वो दूर है, तो इस वजह से शांति है। पर्यटन स्थल, रमणीक स्थल जहाँ की आप आ सकते हैं और एक पूरी शाम यहाँ पर आप बहुत ही भक्तिमय आध्यात्मिक माहौल में बिता सकते हैं। बेहद खूबसूरत है। यहाँ आए तो बोटिंग का आनंद ज़रूर लें। माता सरयू में स्नान करें सुबह और शाम को बोटिंग का मज़ा ज़रूर लें। जय सिया राम। इस वक्त हम लोग सरयू जी के बीचों बीच हैं। थोड़ी रेत है यहाँ पे, पानी कम है। इस जगह पर हम लोग उतरे हैं अभी इस बोट से। ये हमारी बोट है और रवि हम लोगों को यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। रवि हमारे साथ है। रवि इधर आइए। तो नमस्कार।
तो रवि ये बोट चलाते हैं। आप अभी बता रहे थे रवि कि बहुत सारे लोगों की आपने जान बचाई, क्या हुआ था? इससे जैसे कि स्कूल से जो बच्चे छुट्टी होकर आते हैं वो मतलब नहाने के स्कूल से भाग आते हैं घर, मतलब नहाने के लिए। जो बच्चे मतलब घर बताने नहीं पैटर्न कि हम नहाने जा रहे हैं, यहाँ पर आके वो डूबने लगते हैं। तो हम लोगों ने कम से कम 6-7 लोगों की जान बचा चुकी है। और कल हम लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, हम बहुत जगह ट्रैवल कर चुके हैं। पुलिस के माध्यम से हम लोग भी लाश निकालने गए हैं। हमने 1000 से 2000 तक लाश भी निकाल चुकी है। अच्छा, हाँ मैम, इतनी लाशें निकाल चुके हैं हम लोग, इतनी भी लाशें। और जो सरकार गोताखोरी में, हमारा नाम रवि साध है, गोताखोर तो गुत्तार घाट, और सरकार हमारे लोगों की मदद भी करती है। कब से आप ये बोटिंग कर रहे हैं? हम कम से कम 10 साल से बोटिंग कर रहे हैं। अच्छा। हमारे पिताजी भी बोटिंग करते थे, हमारे भाई भी बोटिंग करते हैं, और हमारे भाई भी सब लोगों की जाना चाहते हैं। तो जैसे जान बचाने का तो बहुत अच्छा काम आप कर ही रहे हैं। रोजी रोटी के हिसाब से कैसा है बोटिंग? रोजी टास्क मैम सही है मैम, खाने को मिल जाता है, ये बहुत है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि अब जैसे कि आगे अब मंदिर भी निर्माण हो रहा है, तो आप क्या और उम्मीद करेंगे राज्य सरकार, केंद्र सरकार से कि और आप लोगों को मैम यही रोजगार मिले? ये रोजगार यही है मैम कि हम लोग ने बहुत लोगों की जान बचाने के लिए आज तक हम लोगों को मतलब नौकरी के चक्कर में हम लोगों को कहते थे आज नौकरी मिलेगी, कल नौकरी मिलेगी, लेकिन कोई नौकरी का चांस नहीं है मैम। अच्छा। जो कि हम लोग के मैम जो कि हर एक चीज़ हम अधिकारी, बड़े अधिकारी, डीएम साहब, एसडीएम साहब सबके साथ मिलते हैं मैम। हम लोग को कोई मतलब सरकारी सुविधा उतना नहीं है। जो भगवान चाहे वो मालिक है। बिल्कुल, तो राम चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा मैम। चलिए, शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रवि, बहुत बहुत आपको इसके लिए बधाई। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे जब मंदिर निर्माण हो रहा है, अब यहाँ का विकास हो रहा है, तो इनके लिए भी कुछ और अच्छा हो, इनके जैसे और तमाम युवाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए रोजी रोटी, रोजगार की व्यवस्था भी और बेहतर ढंग से हो पाए। जय सिया राम। ये आनंद आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए किस तरह से छोटे बच्चे हैं जो कि यहाँ पर भैंस के पीठ पे चढ़ के और वहीं से कूद के और मज़े ले रहे हैं सरयू जी के स्नान के। गाँव में तो ये तस्वीरें आम होती हैं, बच्चों को खूब मज़ा आता है, इस तरह से करने का मौका मिलता है, लेकिन शहरों में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं। देखिए किस तरह से बच्चे खूब मज़े कर रहे हैं। हम लोग भी बोटिंग कर रहे हैं और शाम का समय है। खूबसूरती देखिए कितनी ज़्यादा है यहाँ पर कि एक बार अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से आप वापस जाना नहीं चाहेंगे। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। ये वही सरयू हैं जो श्री राम के यहाँ जन्म लेने की साक्षी रही हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास। अयोध्या च पूर्ण ब्रह्म सरयू सगुणन पुमान, तन्निवासी जगन्नाथम सत्यम सत्यम वदम्यहम। अयोध्या में रहने वाले भगवान विष्णु के तुल्य है, चूंकि अयोध्या ब्रह्म स्वरूप होने के कारण सरयू जी को ब्रह्म स्वरूपिणी कहा गया है। सरयू नदी के किनारे स्थित गुत्तार घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों के साथ यहाँ का सुंदर दृश्य मन को मोह लेने वाला है। मुक्ति पाने की इच्छा लेकर इस स्थान पर दर्शनार्थी आते हैं। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह द्वारा गुत्तार घाट का पुनर्निर्माण करवाया गया था। इस घाट पर राम जानकी मंदिर, चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर और हनुमान मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। ये राम जानकी मंदिर है जिसकी कलाकृति मन को बहुत पसंद आती है। अयोध्या में गुप्तार घाट के अलावा ऋणमोचन घाट, लक्ष्मण घाट, शिवाला घाट, जटाई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, नया घाट और जानकी घाट काफी मशहूर है। गुप्तार घाट पर इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ का जो सबसे पुराना मंदिर है उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं। इस तरह से अलग अलग समय के मिले हुए पत्थर हैं जो कि यहाँ पर पूजित हैं और अलग अलग मूर्तियाँ हैं। कोई संगमरमर की है, कोई काले पत्थर की है, कोई सफ़ेद पत्थर की है। तरह तरह की ये मूर्तियाँ और बहुत पौराणिक समय से ये मौजूद हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस नया घाट सरयू आरती में शामिल होने के लिए। गर्मियों में शाम के 6 से 7 बजे के बीच आरती होती है जिसमें शामिल होना सौभाग्य माना जाता है। वाराणसी की गंगा आरती के तर्ज पर ही इसकी शुरुआत 2013 में की गई, जिसको देखने यहाँ भी पर्यटक आने लगे और ये मनोरम होता चला गया। प्रत्येक दिन शाम ढलते ही सरयू नदी के घाटों पर घंटियों की आवाज के साथ शंखनाद का मनोरम दृश्य अद्भुत तस्वीर पेश करता है।
घाट पर आना चाहते हैं, सरयू घाट पर, मैं इस वक्त नया घाट जो है वहाँ पर हूँ। तो आप जहाँ की आरती होती है वहीं पर मैं हूँ। आप शाम के 6 बजे आइए, अगर गर्मी का समय है तो 7 बजे भी आ सकते हैं। 6:30 से 8 बजे के बीच में आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो इस तरह हमारा दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। कल हमें जाना है यहाँ के 4 और शानदार स्थानों पर। मणि पर्वत, दशरथ समाधि स्थल, श्री राम मंदिर कार्यशाला और अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय। अयोध्या शहर के बीचों बीच स्थित है ये मणि पर्वत, जिसकी ऊंचाई 65 फीट है। घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर हैं और अगर आप इस पहाड़ी की चोटी पर खड़े होते हैं तो यहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। साथ में यहाँ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया ये बौद्ध स्तूप भी स्थापित है। रामायण में इस बात का उल्लेख है कि जब लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी लौट रहे थे तो इस पहाड़ का छोटा सा हिस्सा यहाँ गिर गया था, जो मणि पर्वत के रूप में आज भी यहाँ मौजूद है। और अब आपको दिखाते हैं वो साक्ष्य जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या में राम जन्मभूमि होने की पुष्टि हुई थी। एक साक्ष्य के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया था और ये है अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय, जो कि अब आम दर्शनार्थियों के लिए भी खुल गया है और बहुत जल्द ये वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल होने जा रहा है। तो चलिए इस अद्भुत स्थान के भी आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ से हम निकल चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय राम कथा म्यूजियम देखने के लिए, जो कि नया घाट सरयू किनारे नया बना है और हमारे होटल के बगल में है। लेकिन सुबह ये चूंकि लेट से खुलता है, इसलिए अब हम दोपहर में जा रहे हैं। आप जब घूमने आए तो इस जगह पर 11 बजे के बाद ही जाएं। यहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर योगेश कुमार ने हमें इस मॉडर्न म्यूजियम को बहुत अच्छे से घुमाया और इसकी पूरी जानकारी दी। मेन हॉल में राम दरबार और राम कथा को मूर्तियों के जरिए प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ने पर 3 गैलरी मिलती हैं, जिसमें एक गैलरी में 13 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है डिजिटल इंटरवेंशन प्रोजेक्ट, जिसमें राम कथा का डिजिटल प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यहाँ विभिन्न देशों और प्रांतों की राम लीलाओं के मंचन की झांकी सजाई गई है, वो भी डिजिटल मॉडर्न अंदाज में। लाइट एंड साउंड शो के जरिए इसे दिखाया जाता है। दूसरे हॉल में रखी गई हैं पुरातात्विक महत्व की दुर्लभ कलाकृतियां। 400 साल पुरानी बलुआ पत्थर से बनी पुरातात्विक वस्तुएं, पांडुलिपियां, ताड़पत्र पर लिखी पांडुलिपियों का अद्भुत संकलन। साथ ही म्यूजियम में हजारों साल पुराने उन हिस्टोरिकल एविडेंसेस को भी रखा गया है जो राम मंदिर निर्माण के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं। तीसरी आर्ट गैलरी में इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ पर भी कुछ खास पत्थर रखे हुए हैं। योगेश जी, ये 1991 के पहले ये भी समतलीकरण राम जन्मभूमि परिसर का, श्री राम जन्मभूमि परिसर का जो समतलीकरण हुआ था 1991 के पहले, तो उस दौरान ये भी पुरावशेष है, ये भी कलाकृति प्राप्त हुई है। आप जैसा कि जानते हो कि उत्तरी भारत में कला की नागर शैली चलती थी और ये अवध क्षेत्र है, तो अवध और नागर शैली मिक्स रूप से इधर ये बेल्ट है जो क्षेत्र है उसमें चलता था। तो ये भगवान का, श्री राम भगवान का ये मंदिर या महल जो भी रहा हो, ये खंडों में मुझे प्राप्त हुआ है। जैसे आप जानते हो कि हमारे नागर शैली में मंदिर जो बनाया जाता था या महल बनाई जाती थी बहुत खूबसूरत, तो उत्तरी भारत में, वो भी उत्तर प्रदेश का लगभग हिस्सा, तो उसमें एक शिखर बनाया जाता था घरों के ऊपर, मंदिर के ऊपर एक शिखर बनाया जाता था। उस पे एक आमलक कलश जैसे नहीं स्थापित होते थे, हाँ, उस पे स्थापित होते थे। तो उसका टूटा हुआ भाग आप देख सकते हैं। वो ये है इसकी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर राम मंदिर 500 साल के एक लंबे विवाद के बाद बन रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इन साक्ष्यों का बहुत बड़ा हाथ है। फिलहाल दोपहर का वक्त है और हम पहुंचे हैं श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला, जहां मंदिर निर्माण के लिए तराश कर रखे गए हैं करीब 1 लाख घन फुट पत्थर। इस कार्यशाला में करीब 28 सालों से पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण में इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला, उस जगह पर इस वक्त हम आए हुए हैं और यहाँ पर पत्थरों को तराशने का काम चलता है। पत्थर यहाँ पर जो काफ़ी पहले से रखे हुए हैं, दशकों उन्होंने इंतज़ार किया और उन पत्थरों का इस्तेमाल अब राम मंदिर बनने में किया जाएगा। आपको दिखाते हूँ मैं पीछे, ये है वो स्थान और ये जन्मभूमि का जो वर्कशॉप है काफ़ी पहले से चलाया जा रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ दान देते हैं। दान पात्र भी आपको दिख जाएगा, सामने रखा हुआ है। मंदिर का एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ है और उसी तर्ज पर मंदिर को बनना है। और काफ़ी पहले से विश्व हिंदू परिषद और कुछ और लोगों ने यहाँ पर अपना काम शुरू किया। राजस्थान और दूसरी जगहों से यहाँ पर पत्थरों को भी लाया गया। काफ़ी इंतज़ार किया इन पत्थरों ने और अब इनको चूँकि तराशने का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, तब से चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में कोई शुरू नहीं हुआ है। और नागर शैली में जिस तरह से जो पहले के मंदिर बने हुए थे, जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं वो नागर शैली में उनका निर्माण होता है उन्हीं पत्थरों से, उसी तरह से लुक देने की कोशिश है। तो राजस्थान से जो पत्थर मंगाए जा रहे हैं और सालों से यहाँ पर ला करके रखे हुए हैं, ये देखिए, ये वही पत्थर है, इनकी कारीगरी देखिए। अब ये बताइए, इस जगह को देख के क्या आया दिमाग में? काश में भी उस कारसों को मेघ होता। और अब भी तो यहाँ पर देखिए तराशी का काम चल रहा है। ये वही पत्थर हैं जो कि अब दशकों के इंतजार के बाद अब इनको लगाया जाए। राम की सेवा में तन मन धन सब जो भी लग जाए वही काम। कई तरह के दान भी आ रहे हैं, जिसमें कि पापा ये कहाँ से आया है? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से एक महिला ने इस घंटे को दान दिया है। ये देखिए कैसा है ये घंटा। और जाहिर सी बात है कि इस तरह से और भी लोग देश भर से जो आते हैं वो अगर कुछ दान करना चाहें अपनी तरफ से, जो कि मंदिर में लगे उसके इस्तेमाल की चीज़ हो, तो वो दान कर सकते हैं। और देश भर से आने का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि मुख्य रूप से कार्यशाला में यहाँ पर ला करके रखा जाता है ताकि जब मंदिर तैयार हो तो इनका इस्तेमाल उसमें किया जाए। सफेद संगमरमर से बना दुर्लभ समाधि स्थल, जो कि भगवान श्री राम के पिता श्री दशरथ का समाधि स्थल है। यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। बेहद खूबसूरत यहाँ पर एक मंदिर है और ये समाधि स्थल है। तो हम यहाँ भी गए और यहाँ जानने की कोशिश की कि शनि से संबंधित जो कहानियां हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है। राजा दशरथ समाधि स्थल मंदिर, जिसे सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने पुरखों का मंदिर मानते हैं और अब इसे अयोध्या के एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे इस खूबसूरत स्थान तक ज्यादा से ज्यादा पर्यटक पहुंच सकें। अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर आगे जाने पर मूड़ाडीहा नाम का एक क्षेत्र है और यहाँ पर राजा दशरथ का समाधि स्थल है। कई तरह की मान्यताएं इस समाधि स्थल से जुड़ी हुई हैं। शनि को लेकर भी कहानियां हैं कि यहाँ पर एक बार जो दर्शन के लिए आ जाता है, भगवान राम की कृपा के साथ साथ शनि का भी प्रकोप कभी उसे झेलना नहीं पड़ता। जो नेशनल हाईवे है उससे थोड़ा सा कट के यहाँ पर एक रास्ता है, उसी से होकर के आना होता है। बहुत ही खूबसूरत हरियाली से भरा हुआ, जिसमें कि एक वट वृक्ष भी है इस प्रांगण में। ये देखिए, ये स्थान है और बहुत ही खूबसूरत है। अंदर मैं आपको लेकर के चलती हूँ। जब राम जी चले जाते हैं, वनगमन हो जाता है, तो सदमे से जब राजा दशरथ जी प्राण त्याग कर देते हैं, उसके बाद जब भरत जी अपने ननिहाल से लौटते हैं, भरत और शत्रुघ्न, तो उनका दाह संस्कार वो लोग करते हैं और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। यही वो स्थान है। इस सफेद संगमरमर से बना हुआ ये दिव्य स्थान उनका समाधि स्थल है। ये वो स्थान है जहाँ की समाधि स्थल है। बार बार इसका जीर्णोद्धार हुआ है। यह अयोध्या के सप्त हरियों में प्रमुख हरि बिल्व घाट है। बिल्व नाम गंधर्व का, हरि नाम ईश्वर का। ये आप जो देख रही हैं पूरा सरयू का किनारा था, इसलिए इसका नाम पड़ा बिल्व घाट। यहाँ पे महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार किया गया है। विग्रह बीच में महाराज दशरथ जी हैं, बगल भरत और शत्रुघ्न जी हैं, इधर गुरु वशिष्ठ जी हैं। अच्छा, यहाँ वही उन्हीं की प्रतिमा है। ये सामने दशरथ जी की प्रतिमा है। बीच में महाराज दशरथ जी, बगल भरत और शत्रुघ्न जी, इधर गुरु वशिष्ठ जी। तो यहाँ राम जी लक्ष्मण जी की नहीं, राम लक्ष्मण जी नहीं है, क्योंकि वो उस समय मौजूद नहीं थे नहीं इस समय। यानी कि कोई ऐसी जगह आपको पूरी अयोध्या में नहीं मिलेगी जहाँ की दशरथ जी की मूर्ति हो और उनके पास भरत जी शत्रुघ्न तो हो, लेकिन राम और लक्ष्मण ना हो, क्योंकि उस समय वो वन में मौजूद थे, वन जा चुके थे जबकि यहाँ दाह संस्कार हुआ। बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, यहाँ तक कि जब देवासुर संग्राम हुआ था उसमें भी इन्होंने
पार्टिसिपेट किया था। राजा दशरथ ने, माता कैकई ने, इन दोनों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई थी। ये मेरे पीछे ये है वो समाधि स्थल, सफेद संगमरमर से बना हुआ। तो आप जब भी अयोध्या घूमने के लिए आए तो इस जगह पर भी आप जरूर आए, इसके दर्शन जरूर करें। जय श्री राम। ये चारों भाइयों के चरण पादुका बनी हुई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के। ये पिंड वेदी जो वैदिक कर्म के अनुसार सब पिंड दान किया जाता है, ये पिंड वेदी है। भरत और शत्रुघ्न जी के द्वारा किया गया दोनों पिंड वेदी है। तीसरा जब राम लक्ष्मण जी वापस आए हैं तो भैया जी से तीसरी पिंड वेदी लेके आए थे, तीसरी पिंड वेदी उनकी है। और कितने जतन से इसको आज भी बना करके रखा गया है, सजा करके रखा गया है, स्मृतियों को और चरण चिन्हों को रखा गया है, जिससे कि जो भी लोग यहाँ आए उनको इसके बारे में जानकारी दी जा सके। और तो इस तरह से अयोध्या में हमारे 3 दिन पूरे हुए, जिसमें हमने लगभग 10-12 प्रमुख दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया, भगवान के अलग अलग मंदिरों और महलों में घूमे और अयोध्या के कई ऐसे पौराणिक इतिहास समेटे रहस्यों को भी जाना जिसे यहाँ आकर ही समझा जा सकता है। साथ ही हमने यहाँ की मशहूर दही जलेबी खाई, मसाला डोसे का स्वाद चखा और अब ऐसा लग रहा है कि क्यों अयोध्या नगरी को इतना खास माना जाता है। तो अब हमारी सवारी निकल चुकी है रेलवे स्टेशन की तरफ और कई मित्र और रिश्तेदार स्टेशन पर भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए चलते चलते आपको अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी दिखाती हूँ कि वहाँ कैसी व्यवस्था है। 3 दिन की यात्रा अयोध्या में जो कि अब समाप्ति की तरफ है। वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम लोग आ चुके हैं और 3 दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला। और 3 दिन में 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे स्थानों को, ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक स्थानों को हमने कवर किया। वहाँ गए, हमने दर्शन किया। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। मेरे साथ पापा हैं, कज़िन हैं मेरे राजू भैया, सुरेश्वर हैं, सभी लोग हैं जो कि इसमें साथ रहे। प्रभाकर जी भी हमारे साथ हैं, प्रभाकर जी आगे हैं। यहाँ के संवाददाता प्रभाकर जी भी हैं, ये भी हमारे साथ रहे। सबका साथ रहा इस 3 दिन की यात्रा में। और अभी हम वापसी में आ चुके हैं स्टेशन पर। स्टेशन आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह का है। कैफे एक्सप्रेस से ही हमें वापस जाना है। और यहाँ आकर एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए, ये है स्टेशन फैज़ाबाद वाला। अयोध्या में भी अब स्टेशन है, फैज़ाबाद में भी है, लेकिन फैज़ाबाद वाले स्टेशन पर हम लोग इस वक्त हैं। और देखिए कि कितनी साफ़ सफाई है। और 2 ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 1 और इसके पीछे ये प्लेटफॉर्म 2। और जो लोग भी आना चाहते हैं अयोध्या, उनके लिए भी एक छोटी सी जानकारी उनको दे दूं कि किस किस तरह से आप आ सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने से हैं, ज़्यादातर जगहों को कवर करती है अयोध्या, यानी कि फैज़ाबाद आने और जाने का। रामेश्वरम से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, कोलकाता से लेकर के ज़्यादातर जगहों को कवर करती हैं यहाँ की ट्रेनें। आप हवाई मार्ग से अगर आना चाहते हैं तो उससे आ सकते हैं आप लखनऊ तक। लखनऊ से लेकिन आपको बाई रोड या बाकी जो आप साधन इस्तेमाल करें उसके ज़रिए आप अयोध्या आ सकते हैं। या फिर आप बाई रोड आना चाहें तो वाया दिल्ली, वाया लखनऊ या तमाम जो अलग अलग रूट हैं आप उनके ज़रिए आ सकते हैं। क्योंकि अयोध्या तक के लिए अभी नहीं है एयरपोर्ट, लेकिन उसकी भी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू हो गई है। बहुत शहर हम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह का अनुभव रहा वो अद्भुत रहा। जय श्री राम।